हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये क्या होता है ये आप समझ लेना। और ये टॉपिक जो है नेशनल इनकम के चैप्टर में से लिया गया है और नेशनल इनकम के बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है, कैन बी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी को करंट प्राइस पे भी निकाला जा सकता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे मतलब बेस ईयर प्राइस पे भी निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंगली वी रेफर जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस, अगर जितना भी माल हमने बनाया, मान लो जीडीपी बेसिकली विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने जितना भी माल बनाया अगर उसे आज के प्राइस, करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जीडीपी एट करंट प्राइस आ जाता है। अगर उसे प्रीवियस ईयर प्राइसेस, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसको बेस ईयर भी कह देते हैं, इंडेक्स नंबर में इसको P0 से डिनोट करते हैं, तो अगर पुराने साल के प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आता है। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the by produced by all the enterprises, मतलब जितनी भी कंपनी है, located within the domestic territory of a country during a particular year expressed at market prices prevailing in that year। simple words में जितना भी माल बनाया उस साल, जितना भी माल बनाया विद इन द कंट्री, ठीक है, किसी भी कंपनी ने, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे हमारी कंपनी हो, विद इन द कंट्री जितना भी माल बना उसको मल्टीप्लाई कर दें उस साल के प्राइस से, तो आपको जीडीपी एट करंट प्राइस मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर जीडीपी एट करंट प्राइसेस वी यूज आउटपुट एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ द सेम ईयर। सेम ईयर की आउटपुट लेनी है, मल्टीप्लाई करना है उसको सेम ईयर की प्राइस से। जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी। तो करंट प्राइसेस पे जो भी जीडीपी निकलती है उसको नॉमिनल जीडीपी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस measures the value of final goods and services produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a particular year expressed at the market prices prevailing in a particular year, which becomes the base year। simple words में जितना भी within the country माल बनाया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर प्राइस से। बेस ईयर हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा है, रिसर्चर जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बेस ईयर लेना है, उसके हिसाब से वो निकालेंगे। गवर्नमेंट अगर अपने डाटास निकालती है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है कि उसने बेस ईयर कौन सा लेना है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इन जीडीपी ऑफ ईच ईयर आर वैल्यूड एट द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। मतलब सारी कहानी ये है कि इस साल जितना भी हमने विद इन द कंट्री माल बनाया है, जितनी भी कंपनियां विद इन द कंट्री हैं, उन्होंने जितना भी माल बनाया उसको किसी बेस ईयर प्राइस से या पुराने साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी एट बेस प्राइस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आ जाएगा। समझ गए बात। अब जीडीपी एट करंट प्राइसेस कैन चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, partly because of a change in the physical quantities of final goods and services produced, and partly because of change in the market prices at which these goods and services are valued। तो ये जो जीडीपी एट करंट प्राइस है, जो भी जीडीपी एट करंट प्राइस है, इसके चेंज होने की दो वजह हैं। ये डी नहीं लग रहा, मैं प्रॉपर डी लिख देता हूँ। ठीक है, या तो हमने आउटपुट इंक्रीज कर दी, ठीक है, या आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज हो गई, चेंज हो गई, या दूसरा प्राइस भी तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो बेसिकली जीडीपी एट करंट प्राइसेस दो चीज़ों से चेंज हो सकता है, एक तो आउटपुट में चेंज आया तो चेंज हो जाएगी, और अगर प्राइसेस में चेंज आया तो भी चेंज हो जाएगी। देयरफॉर जीडीपी एट करंट प्राइसेस डज नॉट रिफ्लेक्ट ग्रोथ इन द रियल डोमेस्टिक आउटपुट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी एट करंट प्राइस को अच्छे तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि भाई ग्रोथ हो भी रही है डोमेस्टिक आउटपुट में कि नहीं हो रही। ठीक है, बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। तो अगर हमने जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे निकालनी है तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का क्या फार्मूला होता था? कांस्टेंट प्राइस का जो भी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या बेस ईयर, पी नॉट इसको कहते हैं, या P0। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तभी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो हम कोई फिक्स ले रहे हैं, प्राइस तो हम बेस ईयर का ले रहे हैं। कंसिक्वेंटली
An increase in GDP at constant price indicates real increase in the physical quantity of goods and services. तो अगर GDP at constant price बढ़ता है तो ही हम ये कह सकते हैं कि रियल टर्म्स में GDP बढ़ी है, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने से ही बढ़ पाएगा. दैट इज वाई GDP at constant price इज नोन एज रियल GDP. इसीलिए GDP at constant price को रियल GDP कहा जाता है. ये एक अच्छा इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि विद इन द कंट्री माल ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है. समझ की बात. Thus, GDP at constant price reflects real growth of an economy. रियल ग्रोथ तो इसी से पता लगती है. Therefore, it is a better and more reliable index of ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ को देखने के लिए ये एक अच्छा इंडेक्स माना जाता है. GDP at current prices is converted into GDP at constant prices by eliminating the effect of price changes on GDP with the help of suitable price index. तो हम प्राइस इंडेक्स की मदद से GDP at current prices को GDP at constant prices में कंट्रोल मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. GDP at current prices is converted into GDP at constant price with the help of following formula. GDP at constant prices is equals to GDP at current price divided by प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. ये तो इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूले. तो अगर हमें GDP एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है तो हमें GDP एट करंट प्राइस अगर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दें प्राइस इंडेक्स से उस साल के, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस मिल जाएंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है. और अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ यूट्यूब अपने आप ही AI वॉइस में कन्वर्ट कर देता है. अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, जिसमें 3 मेथड है: एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.